अनामिका और रवि की अभी नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन अनामिका रवि के माता पिता को पसंद नहीं थी, क्योंकि रवि ने अपने माता पिता के मना करने के बाद भी अनामिका से शादी की थी। जबकि अनामिका घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती थी और सारा काम करने के बाद उसे जब भी खाली समय मिलता वो डांस की प्रैक्टिस करती थी। अनामिका को बचपन से ही नाचने का बहुत शौक था। उसने डांस में बहुत सारे कंपटीशन जीतकर इनाम भी जीते थे। शादी के बाद भी रवि ने उसे कभी भी नाचने से नहीं रोका। लेकिन अनामिका की सास को उसका नाचना गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जब भी अनामिका को नाचते हुए देखती तो उसे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अनामिका कहाँ रुकने वाली थी। वो तो जैसे ही गाने की आवाज़ सुनती मदहोश होकर नाचने लगती। एक बार अनामिका अपनी सास के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई। अनामिका को उसकी सास ने पहले ही वहाँ नाचने से मना कर दिया था। लेकिन जैसे ही डीजे पर गाना बजने लगा वैसे ही अनामिका ने बेफिक्र होकर नाचना शुरू कर दिया और उसे इस तरह नाचता देख सभी लोग हंसने लगे और बातें बनाने लगे। ये सब देखकर अनामिका की सास को बहुत गुस्सा आया। उसने घर आकर अपने बेटे रवि से सारी बातें बताई और ये सब सुनकर रवि को भी बहुत गुस्सा आया और पहली बार रवि ने अनामिका को डांटा और अपना डांस छोड़ने को कहा। अनामिका को उस रात खूब रोना आया और वो रात भर रोती रही। अगले दिन रवि को किसी काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था। लेकिन अनामिका ने रवि से कोई बात नहीं की, क्योंकि वो उससे बहुत गुस्सा थी। उस दिन अनामिका की सास की कुछ सहेलियां और मोहल्ले की औरतें घर पर आई हुई थी और वो सब मिलकर खूब मज़े कर रही थी। अनामिका की सास ने अनामिका को पहले से ही ना नाचने के लिए समझा दिया था। अगर कोई भी तुम्हें नाचने के लिए कहे तो उसे साफ मना कर देना, और अगर फिर भी तुम्हारा मन ना माने तो पहले हमें जान से मार देना, ताकि हमें और बेइज्जती ना सहनी पड़े, और फिर नाचना जब तक तुम्हारा मन करे। लोगों के बार बार कहने पर भी अनामिका ने नाचने से मना कर दिया। हालांकि गाना बजते हुए भी ना नाचना उसके लिए बहुत मुश्किल था। बिना डांस के अनामिका को अपनी जिंदगी अधूरी सी लग रही थी। वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर रो रही थी। पूरा दिन निकल चुका था और अनामिका ने आज डांस की प्रैक्टिस भी नहीं की थी, क्योंकि पूरे दिन उसके सास ससुर घर पर ही थे। जैसे तैसे रात हुई और अनामिका खाना खाकर सोने चली गई, पर उससे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके सर पे मानो एक जुनून सवार हो गया था और उसने वही किया जो उसकी सास ने कहा था। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।